दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द ब्रिज गर्ल्स। ये 2020 में रिलीज हुई थी और ये एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। दरअसल तंगा यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ पर आधी रात में एक एक्स्ट्रा स्टेप देखने को मिलता है और उस जगह पर लोगों को ज़्यादातर एक फीमेल स्टूडेंट की स्पिरिट दिखाई देती है। और आज की ये मूवी इसी स्टोरी पर बेस्ड है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस मूवी में वो फीमेल घोस्ट है कौन। दरअसल कुछ साल पहले एक फीमेल स्टूडेंट रात के 12 बजे तक उस ब्रिज पर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। तो परेशान होकर उस लड़की ने लेक में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा उस ब्रिज के पास भटकती है। वहाँ के स्टूडेंट का ये भी मान कि उस ब्रिज में 13 स्टेप है, लेकिन रात में एक स्टेप एक्स्ट्रा एग्जिस्ट करने लगता है। इसके अलावा अगर कोई आधी रात को उन स्टेप से पीछे मुड़कर देखता है तो वो घोस्ट उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। खैर, हम वापस मूवी पर इन्हीं सब रूमर्स को टेस्ट करने के लिए तुंगू यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट उस ब्रिज पर जाते हैं और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस इंसिडेंट को लाइव रिकॉर्ड करेंगे। इस ग्रुप में टोटल 6 लोग हैं, लेकिन असल में जो काम करने वाला है उस लड़के का नाम है वेन याओ। वो ही उन स्टेप्स पर चलने वाला था। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्टेप की गिनती नहीं करेंगे, लेकिन चलते वक्त वो उन स्टेप की गिनती करने लगता है और वो बाकी के 5 लोग उसके पीछे खड़े हुए थे उसे रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसा डिसाइड नहीं किया गया था, तो बाकी के लोग उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वेन याओ सीढ़ियों पर चलता ही जा रहा था और तब तक वो बाकी के 5 लोग भी स्टेयर्स पर पहुंच चुके थे। तभी उनके पीछे से रखा चेयर अचानक से हिलने लगता है। वो पांचों के पांचों पीछे मुड़ते हैं और जब वो वापस से वेन याओ की तरफ मुड़ते हैं तो वो गायब हो चुका था। इस बात पर इन्हें भी ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि इन्हें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। और इसके बाद हम एक न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ये पांचों के पांचों मिस्टीरियस तरीके से मारे गए थे। अब सीन शिफ्ट करता है और हम लियान शियू नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं और वो भी यहाँ पर आई थी इस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके साथ उसका एक कैमरामैन। लियान पता लगाना चाहती थी कि आखिर में उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था, जिसके बाद ये कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट करती है और अब वहाँ पर हम फिर से 5 स्टूडेंट को देख पाते हैं। और जब उन्हें वेन याओ वहाँ पर नहीं मिलता तो वो सभी डर जाते हैं और वो यूनिवर्सिटी के अंदर भाग जाते हैं। और इसके बाद हम वेन याओ को देखते हैं जो कि बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों के साथ प्रैंक किया था और वो उसमें कामयाब भी हो गया था। इसी वजह से वो पीछे मुड़ता है और हम उसके शोल्डर पर एक हाथ को देख पाते हैं और ये वही फीमेल घोस्ट का हाथ था और शायद यही लड़की उसे मार डालती है। अगले सीन में हम टीचुआन और सान्यू को देखते हैं और वो उसे फ़ोन लगाता है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग उसे ढूंढने के लिए वापस से उसी ब्रिज पर चले जाते हैं और वो बाकी के 3 लोग अपने डॉर्म में चले जाते हैं। अगले सीन में हम संग को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर उसे बाहर से किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो उसे बाहर कोई भी नहीं दिखाई देता। और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि सारे के सारे टैप ओपन थे। उसी के बगल में उसे एक बकेट दिखती है जिसके अंदर पानी था और तभी कोई काली परछाई संग को उस बकेट में दबाकर मार डालती है। दूसरी तरफ हम हसीन चुआ और यूजीन को देखते हैं जो कि बाथरूम में थे। यूजीन उसे बहुत डरा देती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर अकेली थी तो सिर्फ यूजीन। जू का हाथ गंदा हो गया होता है तो वो उसे साफ करने लगती है, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकल रही थी तब उसे संग की बॉडी दिखती है जो कि कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुकी थी। वो बहुत डर जाती है तो वहाँ से वो भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम हसीन को देखते हैं जिसका पैर कोई रूम में आने के बाद ही पकड़ लेता है तो वो डर कर बेड पर बैठ जाती है, लेकिन तब भी वहाँ पर वो और उस रूम का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। हसीन उसे देखकर बहुत डर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ पर यू आ जाती है और वो दोनों ही वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां स्टेयर्स से नीचे आ रही होती हैं। तभी वो नोटिस करती है कि स्टेयर्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। वो कब से चल रही है लेकिन वो लगातार चलती ही जा रही और अचानक से ही वो लोग छत पर पहुंच चुके थे। यू काफ़ी डर चुकी थी
तभी हसीन उससे कहती है कि वो उसका ख्याल रखेगी, लेकिन तभी वहाँ पर वो फीमेल गोश्त आ जाती है और वो हसीन को छत से नीचे फेंक देती है। इसके ठीक बाद वो यू को पानी के टैंक में डुबाकर मार देती है। अब ये 3 लोग तो मर चुके हैं, बचे हैं बाकी के वो 2 लोग जो ब्रिज पर गए हुए हैं। अब हम टी-चुआन और सानियो को देखते हैं, जिन्हें उसका फ़ोन ब्रिज पर पड़ा हुआ मिलता है। तो वो दोनों चेक करने के लिए सीसीटीवी कैमरा रूम में जाते हैं। उस रूम में वो लड़की उससे पूछती है कि क्या सच में उस ब्रिज पर किसी लड़की की मौत हुई थी। तो जवाब में वो ये कहता है कि वो वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है, और जब वो नहीं आता तो वो तंग आ गई थी। और जब वो 13वीं सीढ़ी पर होती है तब वहाँ पर 5 लोग आ जाते हैं जो कि नशे में होते हैं और वो उसे खींच कर अपने साथ ले जाते हैं। वो 5 लोग मिलकर उस लड़की का रेप करते हैं और फिर उसे पानी में फेंक देते हैं। तभी उस सीसीटीवी फुटेज में सानियो को एक लड़की की स्पिरिट नज़र आती है, जो पहले तो दूर खड़ी लेकिन फिर अचानक से वो कैमरे के पास आ जाती है। जब उन्हें उस फुटेज में कुछ नहीं मिलता तो वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर वो लड़की उन्हें फिर से डराने लगती है, तो वो दोनों वहाँ से भी भाग जाते हैं। और जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर हसीन दिखती है, जो उन्हें अपने पीछे आने के लिए कह रही होती है। लेकिन जल्दी उन्हें ये एहसास हो जाता है कि वो लड़की उन्हें उस ब्रिज पर लेकर जा रही है। और जैसे ही उन्हें ये बात समझ में आती है, वो दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो स्पिरिट सानियो को हवा में खींच कर ले जाती है। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि हसीन को होश आ जाता है, मतलब वो अभी तक मरी नहीं थी। वो जैसे ही होश में आती है तो वो भागते हुए जब वो ब्रिज के पास पहुंचती है तो वहाँ पर उसे यू चुन की पजेस्ड बॉडी दिखती है, और यू चुन हसीन से कहती है कि तुमने मुझे नहीं बचाया। जब हसीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तभी वो फीमेल घोस्ट उसके पीछे आ जाती है, वो उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। यहाँ से मूवी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट करती है, जहाँ पर लियान देखती है उस रात उस दिन सिर्फ 6 लोग थे, लेकिन न्यूज़पेपर में सिर्फ 5 लोगों की फ़ोटोज़ छपी थी। लियान उस रूम में रखे फ़ोटोज़ को चेक करने लगी। ये इंसिडेंट जिसके बारे में अभी लियान पता लगाना चाहती है वो 2016 की है, और उसे उस रूम से पता चलता है कि 2012 में ठीक ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन उससे 5 लोग मारे गए थे। आगे उसे पता चल इन दोनों इंसिडेंट में कॉमन थी हसीन। इस पर से लियान बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि जब हसीन को पता था कि वो ब्रिज एक्चुअली में कर्स्ड है तो उसने 2016 में वापस से वो टेस्ट क्यों किया। इस पर से सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पजेस्ड हसीन सानियो को उस ब्रिज पर घसीटते हुए लेकर जा रहा था और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर टी-चुआन आ जाता है और वो हसीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हसीन उसे मार देती है। टी-चुआन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन हसीन उसके पीछे जाती है। टी-चुआन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे। इस पर से हसीन कहती है कि आज 5 लोगों को मरना ही पड़ेगा। इस पर से हसीन उसे एक ब्रेक उठाकर देती है और उसे मारने के लिए कहती है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान बच जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर वो फीमेल गोश्त आ जाती है और वो टी-चुआन पर अटैक कर देती है, लेकिन टी-चुआन वहाँ से हसीन को धक्का दे देता है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। दरअसल हसीन ने 2012 में उस फीमेल घोस्ट से एक सौदा किया था कि अगर वो उसे जाने देगी तो वो 4 साल फिर से 5 लोगों को यहाँ पर ले आएगी, जिससे वो उन्हें मार सके। और इसीलिए हसीन बच गई थी और वो पिछले 4 सालों से उस आत्मा के कब्जे में थी। उसने अपने दोस्तों को इस टेस्ट के लिए मैनिपुलेट किया था और इसलिए वो उस भूतिया लड़की की मदद कर रही थी। वो 2012 में तो बच गई थी, लेकिन 2016 में वो मारी जाती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट करता है, जहाँ पर लियान का कैमरामैन 5 लोगों को लेकर उस ब्रिज पर जाता है, ये प्रूफ करने के लिए वो र्यूमर सच है या नहीं। लेकिन तभी लियान को रियलाइज़ होता है कि आज वही दिन है जिस दिन 2016 और 2012 में वो 5 लोग मारे गए थे। तो वो तुरंत उस कैमरामैन को कॉल कर टू स्टॉप एवरीथिंग। इसी दौरान लियान की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है, जहां पर 2016 के उस 5 ग्रुप के स्टूडेंट की फ़ोटोज़ थी। ये वही 5 लोग, इसमें थे हसीन, संग, यूजीन, वेन याओ और सानियो, और जिसने उनकी पिक्चर क्लिक की थी, यानी कि वो 6वां इंसान, उसकी तस्वीर मिरर में दिखाई दे रही थी और वो था टी-चुआन। और तभी लियान समझ पाती है कि इस वक्त टी-चुआन कोई और नहीं बल्कि उसका कैमरामैन है।
यानी कि 2016 में टीचुआन ने उस फीमेल गोस्ट से ये सौदा किया था कि अगर वो उसे जाने देगी तो वो फिर से 5 लोगों को लेके आएगा। यानी कि उसने भी सेम वही डील की थी जो हसीन ने 2012 में की थी। जिसके बाद लियान को उस स्क्रीन में टीचुआन की स्पीच नज़र आती है जो कहती है कि उसने जीने के लिए बहुत संघर्ष किया है, जिसके बाद वो लियान पर अटैक कर देता है। यहाँ पर सीन कट हो जाता और वापस से उस ब्रिज पर फोकस करता है जहाँ पर टीचुआन उन 5 इंसिडेंट के साथ था, जहाँ पर टीचुआन उन 5 लोगों के साथ था और वो उनसे ये कहता है कि स्टेयर्स पर चलते वक्त वो लोग स्टेयर्स की गिनती करेंगे और 13वें पर पहुँचने के बाद वो लोग पीछे देखेंगे। इतना कहने के बाद हम टीचुआन को एक अजीब मुस्कुराहट में देख पाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी की लास्ट ट्विस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी। इस मूवी की अच्छी बात यह है कि एक रियल लाइफ अर्बन लेजेंड पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।